अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रोज़े की हालत में बाल, दाढ़ी, नाखून कटवाना कैसा है? क्योंकि होता ये है कि बहुत सारे लोग इफ्तार करने के बाद नाई के पास जाते हैं बाल बनाने के लिए। इफ्तार करने के बाद जो है नाई के पास जाते हैं दाढ़ी बनवाने के लिए। तो क्या रोज़े की हालत में अगर किसी ने बाल, नाखून, दाढ़ी वगैरह कटवा लिया तो क्या उसका रोज़ा टूट जाएगा? सही मसला क्या है, दुरुस्त मसला क्या है? तो सही मसला जानने के लिए आप पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा और चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की दीनी मालूमात आप तक पहुंचती रहे। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप दाढ़ी मुड़ा रहे हैं ना, दाढ़ी के हवाले से मैं बता दूं कि अगर आप दाढ़ी मुड़ा रहे हैं या दाढ़ी क्लीन शेप करवा रहे हैं, यानी अगर दाढ़ी एक मुश्त से आप अगर कम करवा रहे हैं तो फिर चाहे रोज़े की हालत में हो या आम दिनों में हो, अगर दाढ़ी आप एक मुश्त से कम करवा रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा करवाना नाजायज़ व हराम है, क्योंकि एक मुश्त दाढ़ी रखना ये वाजिब है। तो अगर आप एक मुश्त से कम दाढ़ी करवाएंगे तो चाहे रोज़ा रख करके हो या आम दिनों में हो, ये बिल्कुल नाजायज़ व हराम है। अब रही बात कि जो लोग दाढ़ी अगर शेव ही करवा रहे हैं या मोछ कटवा रहे हैं या नाखून कटवा रहे हैं या बाल कटवा रहे हैं या बगल के बाल साफ़ कर रहे हैं या मुँह ज़ेरे नाफ साफ़ कर रहे हैं, तो क्या उसका रोज़ा होगा या नहीं? तो मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल बाल, नाखून, दाढ़ी और बगल के बाल, मुँह ज़ेरे नाफ के बाल साफ़ करने से उसका रोज़ा हो जाएगा, रोज़ा नहीं टूटेगा। यानी बाल दाढ़ी बनाने से रोज़ा नहीं टूटता है। लेकिन आप रमज़ानुल मुबारक के महीने में आप अगर दाढ़ी कटवा रहे हैं, दाढ़ी हद्दे शरा से जो एक मुश्त है, एक मुश्त से आप अगर कम करवा रहे हैं तो फिर रोज़ा तो आपका हो जाएगा, है ना? रोज़ा नहीं टूटेगा, रोज़ा हो जाएगा। लेकिन रोज़े की जो बरकत मिलनी चाहिए, रोज़े की जो फजीलत मिलनी चाहिए, फजीलत है, और रोज़े की जो रूहानियत है, उस रोज़े की बरकत और उस रोज़े की रूहानियत से आप महरूम हो जाएंगे, क्योंकि रोज़ा रख करके आप एक नाजायज़ काम कर रहे हैं। जो आम दिनों में नाजायज़ है वो रोज़े में समझ लें कि कितना बड़ा गुनाह का काम हो सकता है ना। तो इसलिए आप जो है दाढ़ी कभी भी हद्दे शरा से यानी एक मुश्त से कम ना रखें। तो जी हाँ दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप हमारी बातों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।